मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। यह मनुष्य जीवन 84 लाख योनियों के बाद में मिला है, यानी 84 लाख योनियों में से भटकता भटकता में लास्ट में यह मनुष्य जीवन मिला है। इसलिए इस मनुष्य जीवन से आपको जो कुछ करना हो सो कर सकते हो। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि मनुष्य अगर उत्तम करनी करे तो मनुष्य से महात्मा बन सकता है, और उससे भी उत्तम करनी करे तो महात्मा से परमात्मा बन सकता है भाई। जिसके लिए हमें सबसे पहले गुरु महाराज के सानिध्य में जाना चाहिए और गुरु महाराज के चरणों में तन मन धन सोता शीश समर्पण कर देना चाहिए, तो जाके हम उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। इसलिए तन मन धन सोता शीश समर्पण कर दिया, इसका मतलब क्या हो गया? वह मर्जीवा हो गया। और जो भी यहाँ पर जो मर्जीवा है ना, वो ही इस सत्संग में आए हैं भाई। और मर्जीवा होकर हमें परम धाम की प्राप्ति करनी है, जिसके लिए हमें गुरु महाराज वचन देता है। उस वचन के ऊपर हमें दृढ़ विश्वास रखना चाहिए, और दृढ़ विश्वास रखकर गुरु जी जैसा कहे वैसा हमें करना चाहिए भाई। उसके लिए तो हमारा पात्रापन मजबूत होना चाहिए। महापुरुष कहते हैं ना कि शेरनी का दूध होता है वो किसी सोने के पात्र में ही ठहरता है। अगर सोने का पात्र नहीं होगा तो वो शेरनी का दूध जैसे ही ऊपर डालेंगे वह निकल जाएगा। इसलिए शिक्षा के अंदर जो भी कचरा होगा वह बाहर निकल लेगा, तब जाके गुरु महाराज का शब्द जो भीतर में ठहरेगा भाई। इसलिए हम गुरु महाराज के चरणों में जाकर हमारे अंदर जो भी विकारी चीज है उसको निकाल देंगे, तब जाके हम परमपिता परमात्मा की पहचान कर सकते हैं। और परमपिता परमात्मा की पहचान करने के लिए जो कोई जाता है वह सूरता जाती है। सूरता त्रिकुटी में पड़ी है, पर जब गुरु महाराज का शब्द के साथ में मिलन करती है तो धीरे 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 वह सूरता ऊपर चढ़ती है, और ऊपर चढ़कर परमात्मा के धाम में जाती है और परमात्मा को मिलती है। और वहां पर जाकर परमात्मा के धाम में जाकर वहां सूरता जब नीचे देखती है ना, तो सूरता नीचे देखती है, तब सूरता नीचे वालों को कहता है कि यहाँ पर तो ऐसा देश दीवाना संतो, ऐसा देश दीवाना। पर सूरता वहां पहुंचे तब, और वहां सूरता पहुंच गई तो फिर कहती है ना कि अब तो मैं सारा दुख भूल गई, मुझे राम रतन धन मिल गया। वो सूरता को राम रतन धन मिल गया तो वहां आनंद ही आनंद है, और वह परमात्मा अखंड और अविनाशी है, वह जन्मता नहीं, वह मरता नहीं है। ऐसे परमात्मा में सूरता लीन हो जाती है, और वो ही परमात्मा सब में हमारे बीच में विराजमान है। इसलिए कबीर साहब ने कहा है न, कबीर कुआं एक है पड़ियारी अनेक बर्तन, सब न्यारे न्यारे सब में पानी एक। ये बैठे हैं, ये बर्तन है, और उस बर्तन में पानी तो एक ही है। उस पानी की कोई महापुरुष हो वो ही हमें परख करवा सकते हैं। और गुरु महाराज के शरणों में जाकर महापुरुषों ने कहा है कि व्यसन से मुक्त होना, हाँ, जब तक तुम्हारा शरीर सही सलामत है तब तो तुम यहाँ पर बैठ भी सके हो। इसलिए सबसे पहले तो आपको व्यसन छोड़ना होगा। बीड़ी है, तंबाकू है, भांग है, गांजा, सब छोड़ना पड़ेगा भाई। हाँ, और मैं कहता हूँ ना, आपको अगर नशा ही करना है ना तो करो ना, पर भांग बीड़ी तंबाकू गुटखे गांजे का नहीं, हरि नाम का नशा करो। जान पे जान पीने से क्या फायदा, शाम पियो सुबह उतर जाएगी, प्याली पी ले तू हरि नाम की, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। इसलिए गुरु महाराज के चरणों में आप सभी व्यसन से मुक्त होना। और मैं तो कहता हूँ भाई, व्यसन छोड़ दें और माता बहने फैशन छोड़ दें तो स्वर्ग कोई ऊपर नहीं है, इस धरती पर ही स्वर्ग हुआ करता है भाई। आजकल एक और फैशन आई है कि माता बहने
खुला बाल रखती है। यानी एक ऐसी फैशन चल रही है अभी कि कहीं पर भी यानी कोई शादी ब्याह में भी जाती है, कोई लगन पसंद में भी जाती है तो खुला बाल रख के जाती है। क्यों? कि बढ़िया दिखने के लिए। पर खुला बाल कौन रखती है? जब द्रौपदी को मुसीबत आई न तब उसने खुले बाल रखे थे। खुले की उस समय फिर परमात्मा को याद किया कि हे कृष्ण, अब मुझे आपके सिवाय कोई बचाने वाला नहीं है। पर आजकल तो वो भूतनिया की तरह खुले बाल के रख के बस इसे बाजार में तड़न बड़न करके घूमती है। फिर कहते हैं कि गैंग रेप हो गया। तो गैंग रेप तो होगा ही नहीं बड़ी है। जब तुम्हें तेरी मर्यादा ही तो तूने फेंकी है तो फिर तो गैंग रेप होगा ही है। इसलिए जो कोई बाल खुला माता बहने रखती है और नाखून भी बड़ा रखती है। भाई आपने सूप नखा का नाम तो सुना होगा। सूप नखा यानी सुपड़े जैसा नाक वाली है ना। तो माता बहने सुपड़े जैसी नाक भी नाखून भी रखती है, बहुत बड़े बड़े नाखून रखती है। और फिर सूप नखा यानी सुपड़े जैसी नाखून वाली। तो जो कोई माता बहन ऐसी फैशन, मतलब इससे क्या होता है कि इससे मोह उत्पन्न होता है। जो कोई माता बहन इस तरह से फैशन जो रखती है तो जिससे मोह उत्पन्न होता है। इसलिए अपने कपड़े पर मर्यादित पहनने चाहिए और गुरु महाराज के चरणों में जाकर अपनी खुद की पहचान करना। और हम सभी यहाँ पर खुद की पहचान करने के लिए आए हैं। मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाऊँगा, इसकी परख करने के लिए हम सभी यहाँ आए हैं। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सतगुरुदेव की।